डेल्टा फोर्स। मैं क्या हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, आज आपको डेल्टा फोर्स भी नहीं बचा पाएगी सुल्तान। मेंग्याओ ये कहकर सुल्तान पर चाकू से वार करने ही वाला होता है, तभी एक भाला आकर उसके हाथ पर लगता है। वो यीबो ने फेंका था। मेंग्याओ का हाथ कट जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। मेंग्याओ भागने लगता है। यीबो उसका पीछा करते हुए एक सुरंग की तरफ जाता है। सुरंग के रास्ते में यीबो मेंग्याओ को ढूंढ रहा होता है, तभी पीछे से उसकी गर्दन मेंग्याओ पकड़ लेता है। तुम खूबसूरत शक्ल, नशीली अदाएं, मगर कातिल वार करके तुमने मेरा हाथ काटा। मेरा निशाना तुम्हारी गर्दन थी, मगर तुम और बच के भाग नहीं सकते मेंग्याओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे रोका है? नहीं, वो तो मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था, वाइट पियोनी। ना जाने कितने लोगों की जान मुझे लेनी पड़ी, तब जाकर तो तुम मुझे मिले हो। हाँ, तुमने मेरे पापा की भी तो जान ली थी ना? क्यों याद नहीं आ रहा? मेजर वांग शीचेन, याद नहीं तुम्हें? तभी मेंग्याओ को फौजियों के होने की आहट आती है। चलो मेरे साथ। मेंग्याओ का एक हाथ कटा होने के बाद भी वो इतना ताकतवर है कि यीबो को घसीटते हुए वो दूसरी ओर ले जा रहा था। मेंग्याओ यीबो को घसीटते हुए पहाड़ के आखिरी छोर पर ले आता है। मैं क्या, उसे हमारे हवाले कर दो और अपने आप को भी। एक भी कदम आगे बढ़ाया, बंदूक भी ऊपर की, तो मैं इसे लेकर कूद जाने वाला हूँ। इसके खून की खुशबू से पानी में शार्क आ जाएगी। हम यीबो की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बेटा 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 बाबा बाबा बाबा। हीबो, मेरे यकीन करो, मेरे डैडी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा को मारने वाले को मैं जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। यीबो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लग जाता है। क्या कर रहे हो तुम? हम गिर जाएंगे। कहकर यीबो मेंग्याओ को साथ लेकर समुद्र के उफनते पानी में जा गिरता है। तभी पानी में मेंग्याओ को जोर का धक्का लगता है। खून की खुशबू सूंघ के शार्क उसी के पास आ जाती है, मगर यीबो को शोजान अपनी बाहों में खींचकर पानी से बाहर ले आता है। शाह, हीबो की हालत कैसी है? हिबो की हालत बहुत खराब होती जा रही है। वो बहुत ऊंचाई से गिरा है। खून नहीं निकला, मगर उसे अंदर बहुत सारी चोटें आई हैं। उसकी सांसें धीमी होती जा रही है। कैप्टन शोजान, हीबो ने हमारी जान बचाई है, तो हमने भी पड़ोसी देशों के बेहतरीन डॉक्टरों को पैगाम भेज दिया है। अगर उन्हें यहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। बाओ, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाओ, मिंग के साथ सो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ याली आंटी। मुझे बिग पानी के रूम में ही अब नींद आती है। ठीक है, कुछ भी हो तो आ जाना। ओके आंटी। मैं बहुत बहादुर हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं स्टोरी बुक पढ़ लेता हूँ। अरे
वही वाला फोटो है और इसमें तो सन मतलब बिग बनी सन है। मतलब बिग बनी मेरे काका से प्यार करता है। प्लीज भगवान जी उन दोनों को मेरे पास जल्दी भेज दो। मैं उन दोनों के बिना नहीं रह सकता। फौजी, कुछ दे दे। 2 रोज से मैंने कुछ नहीं खाया। शोजान ने उसे अपना बटुआ ही पकड़ा दिया। तू तो पाक फरिश्ता है। ऊपर वाले को तेरी हर दुआ कबूल होगी। तुम्हें सच में लगता है फकीर की कोई सुनता है? हर पल दुआओं में मांगा है ना तूने उसे। जा एक बार और मांग। रेगिस्तान के आखिरी छोर पर बसी उस मजार में जा एक बार और मांग। दुआओं का असर जरूर होता है। एक बार और मांग। ये तेरे इश्क की आखिरी इम्तिहान है। एक बार और मांग। शाह ने देखा यीबो की हालत में काफी सुधार हो चुका था। शाहजहां की दुआओं ने काम कर दिया था। मैं यहाँ कैसे? लेटे रहो, उठो मत। होश आ गया तुम्हें? अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। नाराज हो क्या मुझसे? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होता। तुमने जो कुछ भी किया सही किया। बस बहुत डर गया था। अगर तुम मुझे फिर से छोड़ के चले गए। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता शाहजहां। मैं जाने ही नहीं दूंगा तुम्हें कभी, चाहे तुम कितनी कोशिश करो। अब तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो शाहजहां। तुमसे नाराज नहीं हुई बहुत। I love you. I love you so much. I love you too. Thank you. मेंग्याओ और वेनपेंग को कोर्ट ने देश का दुश्मन माना और लेफ्टिनेंट वेन रूहान को मिलिट्री से बेदखल करके उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही शाहजहां जीन को सारे इल्जामों से आज़ाद करके देश का सबसे बड़ा सम्मान देने के लिए आदेश दिया। वांग शीचेन की कब्र पर डेल्टा फोर्स ने सल्यूट किया। चिरेन पर युवों की नजर पड़ती है। निनी, ग्रैंडपा टाइम पर दवाई तो खाते हैं ना? आपके जाने के बाद काका सब कुछ बदल गया है। वो ना तो बात करते हैं, ना वक्त पर खाते हैं, ना वक्त पर दवाई लेते हैं। आजकल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज ही मैं उन्हें लेकर आया हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं ग्रैंडपा? आप टाइम पर दवाई नहीं ले रहे, टाइम पर खाना नहीं खा रहे, क्यों? मैं क्या करूं मैं दवाई लेकर? क्या करूं मैं खाना खाकर? हाँ, जिसने अपने पोते को भलाई के नाम पर ही मौत के मुंह में ढकेल दिया हो, उसे जीने का क्या शौक? नहीं ग्रैंडपा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा हुआ ये वो जो तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं लायक ही नहीं हूँ
किसी परिवार के। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं गया ग्रैंडपा, कभी छोड़कर नहीं गया। आप मेरे लिए अभी भी उतने इम्पोर्टेंट हो जितने पहले थे। तुम मुझे माफ़ कर दोगे, लेकिन मैं खुद को शायद कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मगर गागा आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। चिरन ने बाव की तरफ देखा। माफ कीजिए, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि कभी कभी बड़ों को भी छोटों की बात सुन लेनी चाहिए। ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए, है ना काका? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तुम मुझे डांट रहे हो? मैं इतना छोटा होकर आपको थोड़ी डांट सकता हूँ, वो तो आप ही डांटते हो मुझे। घर चलोगे? काका बोलेंगे तो चलूंगा। हम चलेंगे ग्रैंडपा, आपके साथ जरूर चलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ईबो, लगता है चिरेन अंकल ने पाव को अपना लिया है। अब वो शोजान के लिए भी मानी जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ ईबो। और मैं तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हूँ। मेरे लिए? क्यों? वो देखो। शाह ने देखा यांग और राजकुमारी शुई एक बच्चे को उसकी तरफ लेकर आ रहे थे। ये वही बच्चा है जिसे हमने क्रुकजावा के गांव में बचाया था। और डॉक्टर ईबो ने आपको इसे अडॉप्शन पे देने के लिए कहा। हम उन्हें मना कैसे कर सकते थे? आखिर उन्होंने हमारे बाबा की जान जो बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ ईबो? जाओ, जाके सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। थैंक यू सो मच ईबो, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम है क्या गले में तुम्हारे? गले में नहीं है, दिल में हो रही है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे दिल में? मेरे दिल को कुछ चाहिए। शोजान, हम कहाँ खड़े हैं तुम्हें पता है ना? ये वो मुझसे शादी करोगे ना तुम? हवा बहुत चल रही है ना। ये वो छोड़ो ना मुझे, जान। अब वो बोलो, छोड़ने को तो बोलना। मैं कर लेता अगर क्या? अगर ग्रैंडपा मान जाए तो। ग्रैंडपा? वो बुड्ढा तो कभी। क्या बोला तुमने? बात ही तो करनी है तो आ जाना बात करनी। ओके, बाय। सब ठीक है ना कैप्टन? मुझे रोना आ रहा है यांग। उस बुड्ढे खुसेट से हीबो का हाथ मांगना है। मेरी मदद करो ना ड्रैगन। मुझे याद आया कि मुझे अपने बच्चे का नया नाम सोचना है। ड्रैगन, मैं थोड़ा उसमें बिजी हूँ। ड्रैगन, अब तुम हीबो को मेरी शिकायत तो नहीं करोगे ना? नहीं, आपने टाइम पे खाना खाया, दवाई भी ली, तो अब तो अच्छी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपकी। चिरेन सर, जानजिन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैंने सुना शीचन के जाने के बाद आप ये आर्मी एरिया छोड़कर चले गए थे। गलती की थी मैंने, पर अब वापस आकर सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, हालात ही ऐसे थे। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी। खैर छोड़िए। आप बिग बनी के डेरा हो ना? हाँ, पता है तुम्हें, मैं तुम्हारा। जान ने कहा थोड़ा सब्र रखो, पर क्या करूं, मैं नहीं रख पाऊंगा यहाँ पर। खैर चलिए, फिर मिलेंगे सर। अरे ये क्या किया आपने उनको जाने क्यों दिया? बात करनी चाहिए थी ना। किस बारे में? शादी के बारे में। शादी? किसकी शादी? ओफो, सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? हाँ, अब क्या साहब इस उम्र में शादी करेंगे? नहीं, मैं गागा और बिग बनी की शादी की बात कर रहा हूँ। ज्यादा देर हो गई ना तो बिग बनी गागा को लेकर भाग जाएगा
और उनके बच्चे भी हो जाएंगे। ये तुमसे किसने कहा? चांगमिंग ने बोला। ठीक है, कर लूंगा बात। तुम जाके खेलो। कद 2 फुट भी नहीं है और बातें देखो इसकी। हेलो काका, तुम घर कब वापिस आ रहे हो? बस अभी थोड़ी देर में। तुमने खाना खा लिया? नहीं, मैं बाहर जाके खाना खाने वाला हूँ। बाहर कहाँ जा रहे हो? मैं याली आंटी, जीशुआन अंकल, बड़े बड़े अंकल और मिंका के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रहा हूँ। बिग बनी तुम्हारे साथ नहीं जा रहा? नहीं, इसीलिए तो मैंने फोन किया है। बिग बनी की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ बिग बनी को? थोड़ा सर दर्द कर रहा है। बिग बनी का सर दर्द कर रहा है। तुम आओगे तो उसका ध्यान रख लेना, तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। बिग बनी को फोन दो तो। ठीक है, बिग बनी ये लो बात करो, मैं जा रहा हूँ। ओके ओके, बाय। हेलो श्रेया, तुम बाव को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। पर सच में मेरा सर दुख रहा है। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, सब लोग बाहर जा रहे हैं इसलिए तुम मुझे अकेले में बुलाना चाहते हो। तो आ जाओ ना, बहुत सारी किस्सेस बाकी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। जान को सच में सर दर्द हुआ तो? नहीं, वो नाटक ही कर रहा है। एक बार दूर से तो देख ही लेता हूँ। क्या 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 क्या? देखा, वो ईवो आया भी नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि उसके ग्रैंडपा जब तक नहीं बोलेंगे वो तुम्हारे पास नहीं आएगा ना। ये कौन है? तुम्हारे काम मैं ही आऊंगा, मैं ही आऊंगी। मेरी शादी ही तुमसे होनी चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना? तुम सिर्फ मेरे हो जान। अब ईवो को भूल जाओ। तेरी तो कैसे भूल जाए वो मुझे? शजान सिर्फ मेरा है। जॉनी, तुम ये वो है, देखा उसके हाथ में उस व्यक्ति की विग आ गई थी। मैं तो बस बिग बनी के बोलने पर नाटक कर रहा था। ये वो मैं। अभी कौन आ गया? टिमी, तुम यहाँ? जान बनी, तुम्हें सही सलामत देखकर खुशी हुई। थैंक यू टिमी, पर फिलहाल मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे मिलने आया भी नहीं हूँ जान बनी। क्या जॉनी यहाँ है? मैं यही हूँ टिमी, बोलो। नहीं बोलूंगा मैं तुमसे अब, क्योंकि से वापस आने के बाद बताया भी नहीं। अरे अरे टिमी, टिमी! जॉनी उसके पीछे दौड़ जाता है। लगता है टिमी को भी अब कोई मिल गया है। अब सर नहीं दुख रहा तुम्हारा? सॉरी, मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए यहाँ बुलाया था। कैसी खुशखबरी? आज तुम्हारे ग्रैंडपा आए थे और उन्होंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात की मेरी फैमिली के साथ। मेरे कानों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैं उन्हें थैंक्स करने के लिए भी गया। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? सर वो थैंक यू बोलना चाहता हूँ। किस लिए? हीबो को मुझे देने के लिए। तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थे, काम ही ऐसा किया था तुमने। जी, मगर शीचन को लगता था कि तुम युवो के लायक हो। पता है मैंने उससे क्या कहा? कि वो बेवकूफ है, तुम्हें उसके लायक समझता है। मगर मैं गलत था। युवो के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता शोजान। आज पहली बार जान ने अपना नाम चिरेन के मुंह से सुना था। मुझे यूं तो मिलिट्री में ईगल कहा जाता था, क्योंकि मेरी नज़र हर एक दुश्मन और दोस्त को पहचान लेती थी। मगर नहीं लगता मुझे अब कि मैं ईगल कहलाने के लायक हूँ। दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन मानकर मैंने अपने ही ईगो की ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
नहीं ग्रैंडपा, आप नहीं होते तो ईबो और बाओ को उन दुश्मनों से कौन बचाता। ना जाने उन पर क्या खतरा आ सकता था। उस खतरे की खबर सिर्फ आपको ही थी। उन दोनों को सेफ जगह रखा, किसी को भी उनकी सच्चाई नहीं बताई। आपने जो भी किया सही किया ग्रैंडपा। अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो? वो तुम इतनी देर से मुझे मिस कर रहे थे ना? नहीं, मेरी किसेस को भी मिस कर रहे थे ना? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने नहीं बोला जो जान। पर मैंने तो हाँ सुना। और अब मैं मेरी जान से और दूर नहीं रहना चाहता। जान से ईबो का इंतजार नहीं हो रहा था। ईबो को और कितना टाइम लगेगा? अरे मेरी जान जान को इतना इंतजार मत करवाओ, ईबो को जल्दी लाओ। सच में इतने सालों के इंतजार के बाद अब एक और पल भी रुकना मुश्किल हो रहा है। ईबो आ जाता है और जान की उससे नजरें हट ही नहीं रही। वो आज उसके लिए इतना सच के आ रहा है, उसका बन जाने के लिए, हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए। जान यही सोचकर इमोशनल हो गया। ईबो ने वो आंसू उसकी आंखों में देख लिए थे और जान का हाथ पकड़ लिया। अब जल्दी से एक दूसरे को रिंग पहना दो तुम दोनों। मगर बाओ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मम्मा। मम्मा? मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे मम्मा हो और तुम बिग बनी, तुम मेरे डैडा हो। क्या कहा तुमने मुझे? फिर से कहो तो। डैडा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और वो सन भी जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था। ईबो और जान दोनों चिरेन की ओर देखते हैं। मुझे यूं मत देखो। उसे नहीं बताता तो वो बादलों वाले महल में सबको ले जा रहा था, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। ईबो और जान एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। ईबो, कितनी देर लगेगी? आया हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। ईबो बाहर नहाकर निकलता ही है और जान उसे बाहों में ले लेता है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या इरादा है तुम्हारा? आज मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अलग ही लेवल का एकदम हॉट वाला क्लाइमेक्स दिखाऊं। उसके लिए मुझे तुमसे बहुत अच्छी किस चाहिए। इतने में ही दरवाजा खुल जाता है। ईबो जान को धक्का दे देता है और रजाई में घुस जाता है। बाओ अंदर आता है और वो देखता है जान आंगन में पड़ा है। क्या हुआ डैडा, तुम बिस्तर पर नहीं सो रहे हो? अब वो तो देखा, रोज मुझे इसी बात की चिंता हो रही थी। किस बात की? शादी होने के बाद रात में साथ में सोना पड़ता है। हे, तुम्हें कौन सिखा रहा है? मिंग काका ने बोला था। ये मिंग मेरे से मार खाएगा। जैसा चाचा वैसा भतीजा। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया। ओह, तेरा आप भी बेड पर आ जाओ। आओ, अब आप दोनों आंखें बंद कर लो और सो जाओ। अच्छा, ऐसे साथ में सोना है। थैंक गॉड। अब तो हम सो जाएंगे ना, तो तुम चले जाओ। नहीं, मैं दोनों के साथ सोऊंगा ताकि आप दोनों की नींद न खुले।
बो। अम्मा तुम भी सो जाओ। हाँ। आधी रात को ही वो अभी भी खुली आंखों से शोजान की तरफ देख रहा है, जो बाव को अपनी बाहों में समेटकर सो रहा था। वो शोजान से बहुत प्यार करता है। आज उन दोनों की शादी हुई है और शोजान ने पहली बार उससे कुछ मांगा। ही वो शोजान के पास जाता है, उसके चेहरे को देखता है। कितना प्यार करता है वो शोजान से। वो कभी शायद किसी भी शब्दों में उसे कभी नहीं समझा पाएगा। शोजान के होठों पर हीवो ने अपने होठ रख दिए और बहुत प्यार से उसे किस किया। शोजान को वो प्यारी सी किस महसूस हो गई थी। उसकी आंखें खुल गई। हीवो, छत पर चलो शोजान। शोजान छत पर पहुंचता है और हीवो की खूबसूरती देखकर उसी में खो जाता है। बस देखते ही रहोगे क्या? प्यार नहीं करोगे? बहुत प्यार करूँगा, बहुत प्यार करूँगा। हीवो तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, जान और बाव बहुत देर से बाहर वेट कर रहे हैं, इसलिए जाता हूँ। ओह ओके, एंजॉय। हीवो पार्किंग में आ जाता है। जान और बाव दोनों ही उसका वेट कर रहे होते हैं। वाओ, तुम दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो। बिग बनी, जी सुल्तान। लियो को उनका सनग्लासेस दे दो। लीजिए। हम तीनों को पहनना पड़ेगा। ये बो, I love you, बो। I love you too, जान। आसमान में सूरज और चांद भले ही अलग अलग वक्त पर आते हो, मगर तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही है। मैं इस जिंदगी के रास्ते में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हर दिन तुम्हें कल से भी ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए जीना और तुम्हारे लिए मरना चाहता हूँ।